स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। परसूडी के घनी आबादी वाले क्षेत्र में राजेंद्र सिंह के आवास पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और यहां से भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ व विस्फोटक बरामद किए गए हैं, साथ ही पटाखों का खेप भी। पुलिस ने मौके से ही राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। परसूडी थाना अंतर्गत घनी आबादी वाले क्षेत्र गोल पहाड़ी बस्ती निवासी राजेंद्र सिंह के निवास पर पुलिस ने दबिश देते हुए बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, पटाखे बनाने के सारे सामान और भारी मात्रा में पटाखों का खेप जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रशिक्षु डीएसपी सनी वर्धन को गुप्त सूचना मिली कि परसूडी थाना अंतर्गत घनी आबादी वाले क्षेत्र परसूडी बस्ती निवासी राजेंद्र सिंह के द्वारा चोरी छिपे अपने निवास स्थान पर पटाखे बनाए जा रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर परसूडी पुलिस और सुंदरनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापामारी कर राजेंद्र सिंह के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, भारी मात्रा में पटाखों का खेप, पटाखा बनाने के सारे सामान जब्त किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि राजेंद्र सिंह अपने घर पर विस्फोटक सामग्री से पटाखों को तैयार कर रहा था। पुलिस को देख राजेंद्र सिंह और कारीगर भागने की कोशिश की, पर उन्हें धर दबोचा और सारे विस्फोटक सामग्री और पटाखे को जब्त कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रशिक्षु डीएसपी सनी वर्धन ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। सारे पटाखे और विस्फोटक सामग्री को जब्त कर लिया गया है। गुप्त सूचना थी कि घनी आबादी के क्षेत्र में इस तरीके के ये प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स हैं। ऑल्दो अभी ये जांच का विषय है कि इसमें सेकेंडरी भी है कि नहीं, जो सारा सीजर है उसका जांच होगा। तो गुप्त सूचना मिली, उसके आधार पे सुंदरनगर थाना और परसूडी थाना की टीम गठित की गई हमारे सीनियर के आदेश पे, सर के आदेश पे। फिर उसके बाद नैप किया गया। स्पॉट पे पहुंचने के बाद ये सारा कुछ सामान बरामद हुआ और ये लोग भागने की कोशिश भी किए। दे वर मेकिंग द स्टफ, वहाँ पे उस क्षेत्र में काम चल रहा था। और चूँकि गर्मी के दिन है, धूप का समय है, तो इन सब चीज़ों को धूप भी दिखाना पड़ता है। तो दे हैड पुट सम थिंग्स हियर। और फिर हमने पूरे घर की तलाशी ली, अभी तलाशी और चलेगी। तो इतना कुछ तो अभी मिला है, आगे देखिए क्या क्या मिलता है। अच्छा सर, कुछ बारूद वगैरह भी सामने नज़र आ रहा है और पटाखा बनाने वाले जितने भी रॉ मटेरियल है सारे है यहाँ। हाँ, ये दीज आर द शेल्स। अब इसको पटाखा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अगर पटाखा भी बोलते हैं और ये सारा कुछ में आग लग जाए तो ये बॉम्ब मतलब एक तरह से है का क्षेत्र है। तो इट विल बी अ फर्दर केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और हमारे सीनियर इसके बारे में आगे ज़्यादा आपको सूचना देंगे। सोनारी निर्मल नगर में 18 फरवरी को रवि महतो नामक युवक पर फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में पड़ताल के क्रम में पुलिस ने गोलू मछुआ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोनारी पुलिस ने 19 फरवरी को घटित हुई गोली कांड मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने इस बाबत बताया कि आपसी रंजिश में गोली कांड को अंजाम दिया गया है। 18 फरवरी को रात्रि लगभग 12 बजे इस कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें रवि महतो को पीठ में गोली लगी थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने सोनारी थाना क्षेत्र के निर्मल नगर निवासी गोलू मछुआ को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले में और 2 अपराधी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये विगत 19 फरवरी को सोनारी थाना अंतर्गत वहाँ के निर्मल नगर बी ब्लॉक के रहने वाले रवि महतो द्वारा करीब सुबह 11 बजे थाना में एक आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि उन पर विगत रात्रि को, मतलब 18-19 की रात्रि को करीब 11:30-12 बजे किसी एक गोलू मछुआ नामक अपराधी द्वारा गोली चलाने की घटना कारित की है, जिससे उसको कमर में एक हल्की चोट भी है। तो उसके आवेदन पर विधिवत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा घटना में संयुक्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय 2 के निर्देश में एक विशेष दल का गठन किया गया। विशेष दल द्वारा इस घटना को कारित करने वाले प्राथमिक अभियुक्त गोलू मछुआ को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के साथ इस घटना को कारित करने की बात स्वीकार की गई तथा उसके निशानदेही पर घटना को कारित करने में प्रयुक्त एक अवैध कट्टा बरामद किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इस मौके पर सामाजिक संस्था आमरा बंगाली की ओर से आम बागान से जिला मुख्यालय तक एक रैली निकाली गई। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इस मौके पर सामाजिक संस्था आमरा बंगाली की ओर से जमशेदपुर के सागची आम बागान से जिला मुख्यालय तक एक रैली निकाली गई, जहां उनके द्वारा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए सभी स्कूल कॉलेजों
एवं सरकारी दफ्तरों में बांग्ला भाषा में पठन पाठन और पत्राचार करने की मंजूरी की अपील की। संस्था की रेखा महतो ने बताया कि हम सभी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए बोलचाल और पत्राचार में मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे गर्व की अनुभूति होती है, मगर झारखंड में या देश में किसी अन्य हिस्सा में इसकी अनुमति नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाषा दिवस আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের একটা ইতিহাস আছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ, তার যে ঢাকায় এই মাতৃভাষার সম্মানের জন্যে 5 জন শহীদ হয়েছিলেন। তারা নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। আর এই বিসর্জন দেওয়ার ফলে যে উত্তাল তরঙ্গ হয়েছিল। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा का एक दिवसीय जिला सम्मेलन का आयोजन भुयाडी में हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पार्थसारथी दत्ता ने की और इसका संचालन जिला सचिव सुरेंद्र सिंह ने किया। इस सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता झारखंड राज्य के दफादार चौकीदार पंचायत के राज्य अध्यक्ष कृष्णदयाल सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। जिला सम्मेलन में सर्वसम्मति से 9 सूत्री प्रस्ताव पारित करके झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को संबोधित कर मांग पत्र उपायुक्त जमशेदपुर को सौंपा गया। इस मांगों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। आज झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा पूर्वी सिंहभूम जिला का एक दिवसीय जिला सम्मेलन है अतिथि भवन भुयाडी जमशेदपुर में। इसमें हम लोग आए हैं और इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास हुआ है उस प्रस्ताव में प्रमुख है कि हम लोगों में नियम था कि 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के एक नामित आश्रित की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जाती थी। और इस जिला में जमशेदपुर जिला में 1998 के बाद जितने चौकीदार रिटायर हुए उसके आश्रित बहाल नहीं किए गए। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने टिनप्लेट में आयोजित जिला समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं से चुनावी समर की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम अधिवेशन के संकल्पों के संदर्भ में पार्टी के हर पदाधिकारियों को उसके दायित्व के नज़दीक ले जाने की तैयारी है। पार्टी का कोई पदाधिकारी ऐसा ना होगा, चाहे सेंट्रल का, जिला का या फिर नीचे ब्लॉक स्तर का या पंचायत का, जो बीते दिन पार्टी के दायित्वों का निर्वहन ना करता हो। इस तरह से गतिमान पार्टी को करना है, ये भी हम लोग ने इस रूप से तैयारी की है और उसी के बारे में आज जिला में चर्चा हुई। तन से शुरू हुआ और महाधिवेशन का जो सेंट्रल बॉडी बना है मेरा, उसमें रिजर्वेशन उसी तरह का है। आप उसमें आप देखेंगे कि यूथ 50% यूथ हैं जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, जो हमारे पार्टी के टॉप पदाधिकारी की सूची में है। 30% महिलाएं हैं जो सेंट्रल पदाधिकारी हैं और हमने ST SC OBC के तर्ज पर भी हमारा जो भी अदर्स हैं उनके लिए भी और जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व भी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों में आपको दिखाई देगा। श्याम रंग में रंग गया पूरा साक्षी क्षेत्र। 1301 निशान के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा 35वां श्री श्याम महोत्सव यहाँ धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। साक्षी शिव मंदिर एवं श्री श्याम परिवार का 35वां श्याम महोत्सव मंगलवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। महोत्सव को लेकर पूरे मंदिर परिसर समेत श्याम बाबा का विशाल दरबार पुष्पों से सजाया गया। 1301 निशान यात्रा का शुभारंभ साक्षी शिव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद बाबा के जयकारे से हुई, जो साक्षी बाजार, डालडा लाइन, पलंग मार्केट चौक, साक्षी बिरसा मुंडा चौक से स्टेट माइल रोड से काशीडी होते हुए वापस मंदिर पहुंचा।
मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक की मांग को लेकर जमशेदपुर जिला परिषद और प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। जमशेदपुर नागरिक परिषद और जिला प्रशासन के साथ एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई, जिसमें मादक पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने एवं उसके उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों को लेकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष शिवपूजन सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर परिषद शहर में जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसमें युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने और शहर को अपराध मुक्त बनाने में सहूलियत होगी। इसमें उन्होंने सभी को आगे आने की अपील की है। वहीं डीएसपी भोला प्रसाद ने बताया कि नागरिक परिषद की यह अच्छी पहल है। और क्या तैयारी आप लोगों की? शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं के बारे में जमशेदपुर के बुद्धिजीवी लोगों ने ये सोचा सारे आपराधिक घटनाओं के जड़ में नशा है। जब आदमी नशा सेवन कर लेता है वो अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और कोई भी जगह में अपराध करने में इसको संकोच नहीं होता है। और हम लोग देखा कि जमशेदपुर में खुलेआम अवैध मादक द्रव्यों की बिक्री हो रही है। तो हम लोगों ने इस बात को सोच करके सीनियर एसपी से बात किया और सीनियर एसपी से बात करने के बाद ये एक योजना बनाई गई। ये जमशेदपुर नागरिक परिषद और जिला प्रशासन दोनों मिलकर शहर के हर थाना क्षेत्र में अभियान चला कर लोगों को जागरूक करेगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. And one day, years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to say I love kangaroo kids, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids. Yeah! कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स,
गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।